सोचिए आपने अपना घर बनाने का सपना देखा है, या फिर खेत में नई पानी की पाइपलाइन लगवानी है, या घर की वायरिंग, खिड़की, दरवाजे का काम करवाना है। लेकिन आने वाले समय में इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। क्यों करनी पड़ सकती है? क्योंकि सरकार ने एक ऐसे प्लास्टिक कच्चे माल पर सख्ती कर दी है जिसका इस्तेमाल यूज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कई चीज़ों में होता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और इसका असर सीधे आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है। देखिए, हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट जो है ये अमर उजाला के द्वारा साझा की गई थी। हम बस उसे आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मामला है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीवीसी रेजिन आखिर होता क्या है। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ बहुत ही ईजी शब्दों में। पीवीसी रेजिन एक तरह का कच्चा माल है जिसे प्लास्टिक की कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है, कई चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रॉ मटेरियल है ये। जैसे घर में पानी की पाइप, बिजली के तारों की ऊपर वाली कोटिंग जो होती है, खिड़की के फ्रेम, प्लास्टिक पैकिंग, मेडिकल सामान या यहाँ तक कि जूते चप्पल के सोल तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये ऐसी चीज़ है जो सीधे दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में छुपी हुई है। अब सरकार ने क्या फैसला लिया है? विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेजिन के आयात के नियम कड़े कर दिए हैं, बहुत सख्त कर दिए हैं। सरकार ने तय किया है कि अगर कोई कंपनी विदेश से पीवीसी रेजिन एक तय कीमत से कम में मांगती है तो उसे अब खास लाइसेंस लेना होगा। सरकार का मकसद है कि बहुत सस्ता विदेशी माल आने से घरेलू कंपनियों को नुकसान ना हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर बाहर से आने वाला सस्ता कच्चा माल कम हो गया तो देश में अवेलेबल पीवीसी रेजिन की कीमत बढ़ सकती है, और जब कच्चा माल महंगा होगा तो इसका असर बनाने वाली कंपनियों पर पड़ेगा और कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत आखिर में किससे वसूल करेंगी? सीधा कस्टमर से। यानी कीमत बढ़ने का बोझ आम आदमी की जेब पर आ सकता है। और अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, घर में पानी की पाइप चाहिए, बिजली की वायरिंग चाहिए, पीवीसी फिटिंग चाहिए। अगर पीवीसी बनाने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पाइप, फिटिंग और दूसरे सामान की कीमत भी बढ़ सकती है। ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया। मतलब घर बनाने का बजट थोड़ा ऊपर जा सकता है। इसका असर सिर्फ शहरों में घर बनाने वालों पर नहीं पड़ेगा, गांव में किसान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब कैसे प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, खेती में पानी पहुंचाने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। खेत में सिंचाई करने के वक्त भी पाइपलाइन लगानी होती है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगाना होता है। अगर पाइप महंगे हुए तो किसान की लागत भी बढ़ सकती है। यानी इसका असर घर से लेकर खेत तक दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ आम जनता ही प्रभावित होगी? नहीं, इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। अब कैसे पड़ सकता है? भारत में पीवीसी पाइप, केबल और प्लास्टिक सामान बनाने वाली हजारों छोटी और मझौली कंपनियां भी शामिल है। इन कंपनियों के लिए सस्ता रॉ मटेरियल, कच्चा माल बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे में अगर उनका खर्च बढ़ गया तो उनके सामने सिर्फ दो रास्ते रह जाएंगे, दो ऑप्शन रह जाएंगे। या तो वो अपने उत्पाद महंगे कर दे या फिर कम मुनाफे में काम करे, और कुछ छोटे उद्योगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। अब बात करते हैं भारत पीवीसी रेजिन के मामले में कहाँ खड़ा है, कहाँ स्टैंड करता है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। वित्त वर्ष 2025-26 की बात करूँ तो भारत ने करीब $1.63 अरब का पीवीसी रेजिन आयात किया था। इसमें चीन सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। इसके अलावा जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और कई दूसरे देशों में भी पीवीसी आता है। जानकारों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि बड़ी मात्रा में आने वाला विदेशी माल अब नए नियमों के दायरे में आएगा, इसलिए घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि सरकार का पक्ष ये है कि इस कदम से, इस स्टेप से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय कंपनियों को फ़ायदा होगा। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश में उत्पादन बढ़ने तक महंगाई का असर हमारी जेब पर पड़ेगा? क्योंकि कई बार किसी नीति का फ़ायदा लंबे समय में मिलता है, लेकिन उसकी जो शुरुआती दौर होती है, इनिशियल टाइम होता है, कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। अब आने वाले महीनों में हमें देखना होगा कि पीवीसी की कीमतें कितनी बढ़ती हैं और इसका असर घर बनाने, खेती और रोज़मर्रा के सामानों पर कितना दिखाई देता है। तो अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं या घर बना रहे हैं, खेती में निवेश करने वाले हैं या पीवीसी से जुड़े
सामान खरीदने वाले हैं तो इस बदलाव पर नज़र रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सरकार के फैसले सीधे हमारी जेब तक पहुंचते हैं।